एक्टर की लाइफ में क्या स्ट्रगल रहती है? I don't like the word struggle. I say it is a journey. You have chosen this path for yourself, and you should enjoy every bit of it. Struggles, agar to, like I said, for even for modeling, if you like the unpredictability of your career, then it should not even feel like a struggle. This is what you've chosen for yourself, and be prepared. चंडीगढ़ की सबसे फेवरेट चीज़ क्या लगती है? शहर ही बड़ा फेवरेट है मुझे। ऐसे बाहर निकल के कुछ नहीं, ड्राइव करो, अच्छा शहर देखो, एंड विंटर्स में फैशन बड़ा पसंद है लोगों को। यहाँ पे प्यार श्यार होना इतना पसंद है। आई लव विंटर फैशन इन चंडीगढ़। अभी कितना मतलब बिजनेस में क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो? With Weed, I think it is a wonderful platform because यहाँ पे women-led startups, चाहे किसी भी area of, there is no, it is sector agnostic. एक्टर की लाइफ में क्या स्ट्रगल रहती है एंड एक फीमेल एक्टर का कैसे डिफरेंट होता है देन द मेल एक्टर? I think I don't like the word struggle. I say it is a journey. You have chosen this path for yourself, and you should enjoy every bit of it. Struggles, agar to, like I said, for even for modeling, if you like the unpredictability of your career, then it should not even feel like a struggle. This is what you've chosen for yourself, and be prepared. And enjoy your journey, enjoy every bit of it. That is the way to look at it. अगर आपको ये लाइफ या किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको स्ट्रगल लग रही है तो मत करो, करना ही नहीं चाहिए फिर तो। स्ट्रगल्स, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को कि अरे हमने 10 ऑडिशंस दे दिए, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, ये मेरी स्ट्रगल है, तो आप गलत जगह पे हो। यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, अदरवाइज 1 मिनट लगेगा आपको एकदम अपना मूड मोरल सब डाउन करने में, दैट दिस इज़ नॉट फॉर मी। आई नो सो मेनी पीपल हु से पता नहीं यहाँ आ गए हैं, गलती कर दी है। क्या गलती लग रही है तो मत करो, बिकॉज देन इट इज़ नॉट फॉर यू। लोग बहुत मिलते भी होंगे जो नेगेटिव करते होंगे, हमेशा नेगेटिव बात करते होंगे, तो तब कैसे, हाउ डू यू विड्रॉ एंड हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ? आजकल थोड़ी सी, पहले मैं सुन लेती थी और मैं पहले मैं बोलती थी अच्छा ठीक है, हाँ। अब मैं थोड़ा सा टोक देती हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा रुको, दोबारा बात करते हैं, ठीक है, दोबारा से बात करते हैं। बिकॉज सी, एनीबडी हु इज विद इन द इंडस्ट्री एंड टॉक्स नेगेटिव अबाउट इट, देन डोंट बी देयर। यू आर द इंडस्ट्री। आपने इसे बनाया है जो ये है। इवन इफ यू थिंक यू आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इट, यू आर द इंडस्ट्री। आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते कि अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इट इज़ सो बैड, इट इज़ सो दिस। नो, then go do something else. You are the one who's making it what it is, even if it is in the अभी smallest ways. पिछला सवाल एक मेरा उसमें पॉइंट रह गया था कि एक फीमेल एक्टर और मेल एक्टर के जर्नी में कितना फ़र्क रहता है और कौन से चैलेंजेस होते हैं जो एक फीमेल एक्टर को ज़्यादा कई बार देखने पड़ते हैं? सुप्रीत, उतना ही फ़र्क जितना एक मेल इंसान और फीमेल इंसान की लाइफ में होता है, वो हर जगह होता है, वो हर जगह होगा। हम सिर्फ इंडस्ट्री में उसको ऐसा कर देते हैं कि अरे लड़कियों के साथ ये हुआ, लड़कों के भी उतने ही चैलेंजेस हैं हर जगह पे। इवन इन रेगुलर लाइफ, इफ विमेन आर आस्क्ड टू look after the family and have their own challenges, similarly men are given the responsibility to earn and look after the family in a different way. You have to be the bread earner, and woman has to take care of the house. If that is a struggle, then वैसी ही struggle industry में भी जगह जगह पे होएगी। वो तो it is a gender thing. इट इज़ नॉट कि स्ट्रगल लड़कों की कम है और लड़कियों की ज़्यादा है, या लड़कियों की ज़्यादा लड़कों को कम हो रही है, ऐसा कुछ है। आई थिंक इट इज़ योर पर्सपेक्टिव, इट इज़ नॉट समथिंग। आप
दैट्स व्हाट आई सेड. आप एक चीज़ को स्ट्रगल समझ के लोगे तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी, बट वो आपकी जर्नी है. आप उसके ऊपर रहो एंड परफॉर्म द वे. आई मीन in your journey, you have to believe in your journey. ओके. You cannot be somebody कि नहीं मेरा तो हर दिन परेशान है. वो लड़के भी ऐसे ही हैं, लड़कियां भी ऐसी हैं. कुछ लोग हैं जो बहुत खुश होकर अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हर दिन को स्ट्रगल समझ रहे हैं. अगर वो स्ट्रगल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की स्ट्रगल वो वही है जो नॉर्मल लाइफ में सब जगह है, वो वहाँ पे भी होएगी. हर ऑफिस में भी वही है कि लड़कियों की अलग स्ट्रगल है, लड़कों की अलग है, इंडस्ट्री में भी है. नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल टॉक अबाउट व्हाट वुमेन आर गेटिंग पेड एंड मेन आर गेटिंग पेड. देयर आर रीजंस फॉर एवरीथिंग. देयर आर रीजंस. नाउ इफ वी कॉल देम स्ट्रगल्स, देन वो हमारा पर्सपेक्टिव की प्रॉब्लम है. यू हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बिटवीन चंडीगढ़ एंड मुंबई. तो ये मज़ा ज़्यादा कहाँ पे आता है? मतलब ये ऐसा है कि यूल नाउ गिव मी अ डिप्लोमेटिक आंसर. डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है इसका, कोई आंसर नहीं है. आई लाइक बोथ. ये मुझे चंडीगढ़ में मुझसे ये इतना सवाल क्यों पूछा जाता है क्योंकि चंडीगढ़ वाले ना सुनना चाहते हैं कि चंडीगढ़ बोला जाए. लेकिन ऐसा नहीं है. सोचो दोनों शहर कितने अलग हैं. या आई टोटली बिलीव मुंबई. आई लव द वाइब ऑफ मुंबई. मतलब ऑटोमेटिकली अंदर का आर्टिस्ट निकल आता है वहाँ जाके. एनर्जी, वो हसल, वो बज जो शहर का है वो चंडीगढ़ में नहीं है. चंडीगढ़ में जो कामनेस है, जो क्वाइट, अच्छा पीसफुल, इतना प्यारा एनवायरनमेंट है, वो वहाँ पे नहीं है. लोग ना उल्टा कहते हैं कि जैसे चंडीगढ़ काम है तो यहाँ पे शायरी होनी चाहिए. मेरे साथ उल्टा होता है. व्हेन आई गो टू मुंबई आई स्टार्ट डूइंग माय शायरी एंड वहाँ पता नहीं हवा में कुछ ऐसा है, आर्ट है, समुंदर है. हाँ समुंदर है. और आई थिंक वो वाइब, एक आर्टिस्ट वाइब भी बहुत आई थिंक मायने रखती है कई चीज़ों में. अगर जिस एरिया में बहुत आर्टिस्ट हों तो वो एनर्जी फ्लोट करती है और वो कहीं ना कहीं आपको इग्नाइट करती है, वो ट्रिगर करती है. एब्सोल्युटली वो शहर की तो एनर्जी होती है. एंड आई थिंक बॉम्बे इंस्पायर्स इन so many ways. I think अगर आप काम करना चाहते हो, so मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर किसी के लिए काम है. बस आपको चाहना चाहिए कि आप काम करें. Whether you're in the film industry, I mean it is a financial hub. It is a financial hub not only because of the film industry, because बिजनेस में लोग इतना अच्छा कर रहे हैं. नाउ इवन इफ यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट, इट इज़ बूमिंग लाइक एनीथिंग. एंड हर चीज़ है मुंबई में, आपको सिर्फ काम करना चाहना चाहिए. अगर इफ़ यू वांट कि चंडीगढ़ में एक मुंबई की ऐसी कौन सी चीज़ अडेप्ट हो जिससे चंडीगढ़ को बेनिफिट हो, तो वो ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए. अच्छा, मुझे बेस्ट ऑफ बोथ मिल रहा है. चंडीगढ़ में यहाँ की शांति, इन जनरल फॉर चंडीगढ़ टू बी और ट्राई सिटी टू बी इवन बेटर, ऐसा क्या चीज़ लगता है कि अगर ट्राई सिटी में मुंबई की या वहाँ के कल्चर की अडेप्ट कर लें तो और बेनिफिट होगा और तेज़ी से ग्रो होगा यहाँ पे? देखो, अगर आंसर बिहाइंड दिस दैट यू आर लुकिंग फॉर इज़ प्रोफेशनलिज्म, तो मैं वो नहीं दूंगी. बिकॉज यहाँ का लोगों का मुझे काम करने का स्टाइल जो बड़ा प्यार से घर वालों की तरह फैमिली वाला माहौल है, वो भी मुझे उतना ही पसंद है जितनी मुझे वहाँ की प्रोफेशनलिज्म पसंद है. तो मैं वो जवाब नहीं दूंगी. बिकॉज सी आई विल बी वेरी सेल्फिश अबाउट दिस, बिकॉज मुझे दोनों मिलते हैं और मैं दोनों में बहुत खुश हूँ. और मुझे दोनों जगह ही काम भी करना है. दोनों जगह प्यार से रहना है. दोनों जगह काम भी करना है. यहाँ पे जब ऐसे घर वाला माहौल, सब बैठते हैं साथ में. सो पंजाब का तो सारे सेट्स होते हैं. यहाँ पे फिल्म में आप सब बैठ के साथ में खाना भी खाते हो, बड़े बड़े टेबल लग जाते हैं. वहाँ पे भी होता है, बट वहाँ पे स्टिल थोड़ा सा ऐसा होता है कि लोग अपनी वैनिटीज़ में चले जाते हैं, थक गए हैं, अपना अपना टाइम चाहिए. अब ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम पे किसी को किसी से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं. अगर तो एक्टर्स और डायरेक्टर थोड़े ऐसे साथ में बैठ गए हैं, सो वंस इन अ वाइल ऑल्सो दैट वहाँ पे भी होता है. बट स्टिल थोड़ी काम की बातें ज़्यादा होती हैं. यहाँ पे तो माहौल बनता है पूरा. यहाँ पे वो ब्रेक आधे घंटे की बोल के हो सकता है 1.5 घंटे 2 घंटे तक भी चली जाए.
But this is how Punjabis are. This is how environment in Punjab is. Larger than life. हम बैठे थे तो हम बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं. अभी उस टाइम पे ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि आना है, शूट करना है. So that's how we are. And Yes. शायद यही आप मुंबई आ जाओगे ना, so you will have your time cut to cut. You'll say नवनीत हम बातें बाद में कर लेंगे, अभी हमारा ये शूट का टाइम है, हम जल्दी से शूट करते हैं, ख़त्म करते हैं, बाद में बातें करते हैं. You will become like that. That is the nature of that place. It is not लोगों का फ़र्क नहीं है, वो जगह की नेचर है और वो वैसी रहेगी. No, it is true. I felt that जब मैं वैनकूवर या टोरंटो में रहता था तो ये फ़र्क मुझे वहाँ भी महसूस होता था, बट वहाँ पे वो अच्छा लगता है. जब आप चंडीगढ़ आते हो तो यहाँ की वाइब अच्छी लगती है, पंजाब आते हो तो पंजाब वाला वो जो होता है ना कि लार्जर देन लाइफ वाला सिस्टम. चंडीगढ़ में सब कुछ है. चंडीगढ़ जितने भी सेक्टर्स, वॉट एवर यू नीड इन चंडीगढ़, बहुत बड़ा शहर नहीं है, बट जितना भी शहर है उसमें सब कुछ है. I think you want good education, you have it here. You want sports, you want parks, you want a beautiful lake, and you want wonderful markets, अच्छे sectors. Chandigarh has everything. I think this was during COVID. जब मुझे suddenly शौक आया था कि मुझे skating सीखनी है. And I was looking for कि मैं कहाँ जाऊँ. And यहाँ पे इतना अच्छा skating rink है. And at the minimalistic fee structures, which I was shocked about. I said, ये और ये आज से नहीं है, कितने सालों से है. कितने हम सालों स्कूल टाइम पे we used to go there. Yeah. कितने सालों से है. And when they said, I said, is this a monthly thing? They said, no, this is your yearly fees. I said, okay. So ठीक है, but those are the facilities that you have here. And from best of hospitals, healthcare, everything is there. चंडीगढ़ की सबसे फेवरेट चीज़ क्या लगती है? फेवरेट जो टॉप वाला एक ओनली पूरा वन. शहर ही बड़ा फेवरेट है. मुझे ऐसे बाहर निकल के कुछ नहीं, ड्राइव करो, अच्छा शहर देखो. एंड विंटर्स में फैशन बड़ा पसंद है. लोगों को यहाँ पे तैयार श्यार होना इतना पसंद है. आई लव विंटर फैशन इन चंडीगढ़. यू स्टेप आउट एंड यू गो टू एनी कॉफ़ी शॉप. आई एम टॉकिंग अबाउट चंडीगढ़. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूरा ट्राई सिटी. सिर्फ चंडीगढ़ के कुछ सेक्टर्स जहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कॉफ़ी शॉप्स, आप कहीं भी चले जाके बैठ जाओ. सेक्टर 7, 8 Men, women and elderly women, my God, the way they dress, I'm not saying they overdo it, but they are so proper. They are, I mean, उनको देख के इतना इंस्पायर होते हैं, ऐसा लगता है wow, look at them, so polished and so very well dressed, proper. They speak well, and it is so nice. Any upcoming projects which you're doing right now and you can talk about? Nothing that is right now coming on the screens, but there are 2 projects that I'm working on. But when I have more information about it, I'll share it with you. But we cannot close this podcast before we talk about that. You have a lot of interest in entrepreneurship as well, and you're doing things. तो ये entrepreneurship वाला जो कीड़ा है, ये कैसे आया? मतलब from everything, and how much are you inclined towards it right now? Well, I think entrepreneurship का कीड़ा कहीं ना कहीं हमेशा से था. हमेशा से कुछ ऐसा था कि कुछ अपना करते हैं, which is also समवेयर, बिकॉज आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, सोसाइटी से एसोसिएट करना चाहते हो. वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप का आया था. एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्टेड माय योगा स्टूडियो, योगा की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन थी, एंड दैट हैपेंड. But post that, recently, I've launched WEED. This is Women Entrepreneurship Ecosystem Development. Now, this is more to do with let's do something with women around it's us. W.E. ये मतलब वो इकट्ठे वाला वीड नहीं है. I said Women Entrepreneurship Ecosystem Development. अभी इतना लंबा नाम बार बार लेना ऐसा लगता है कि नहीं, बट नाम याद हो जाता है जल्दी. Yeah.
So, Weed के साथ we are working with women entrepreneurs, and then I mean working with them as in we get them from their ideation level and get their startups ready to scale. वहाँ तक in about 12 months. So that is what It's like a cohort you are. sort of, yes. ओके. और अभी कितना मतलब बिजनेस में क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो और क्या 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 थॉट प्रोसेस है? See, with Weed, I think it is a wonderful platform because यहाँ पे women-led startups चाहे किसी भी area of there is no it is sector agnostic and यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. But apart from that, there are couple of brands that I intend tying up as either an investor or as on board for either तो marketing. सोशियोप्रेन्योरशिप थोड़ा उस तरफ का ज़्यादा है ये. तो Not exactly. इसमें भी see it is not for profit. It is a business where, of course, we'll get to associate with a lot of women entrepreneurs. I think, especially in the north, all across the country, वैसे तो, but women entrepreneurs खुद बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं. स्पेसिफिकली या फिर- फॉर वुमेन you're This working is at specifically for women, as in it has to be women led. women led. Women led matlab anything over 50% stakeholder has to be a woman. Your co-founder can be And do you find that women are building up things in around this region? yes, they are, but also what we've studied and we've come across is I don't know the exact number, but there are a lot of companies. I'm sure you know about it. A lot of companies that are registered in the name of women, but those women have nothing to do with those companies. मदर के नाम पे, वाइफ के नाम पे, किसी के नाम पे आपने कंपनीज रजिस्टर कर दी हैं. आप रन कर रहे हो कंपनीज, बट उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता है. सो हमें ये लगता है कि ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, बट yes, now young people and especially young entrepreneurs who are inclined towards it, there is a lot happening, and I think in times to come it will even get better with government policies that we have. Government is working towards it, which is great. For us it is great, and also for young entrepreneurs. They have so many grants, they have so much, they're encouraging youngsters to be out there and at least try. They're giving them the opportunity कि आप try करो, आपसे होगा नहीं होगा, make that effort. आपके आइडियाज़ तो 100 हो सकते हैं, शायद उसमें से 1 या 2 हो, बट वो 100 आइडियाज़ पे भी गवर्नमेंट जब सपोर्ट कर रही है, सो इट इज़ सच अ वंडरफुल वे टू एटलीस्ट मेक दैट एफर्ट. हमारे शो पे आके कैसा लगा? आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑफ कोर्स आई हैव सीन a couple of your episodes and it is always nice to talk to you. शो पे आके भी बहुत अच्छा लगा, आपसे वैसे भी बात करके बहुत अच्छा लगता है. You're such a deep rooted person and you always have deep root talks. Yeah. The best thing about you is मैं ये बोलना चाहूँगा, हम क्योंकि जब भी बात करते हैं तो बहुत लंबी बात होती है और अच्छी बात होती है और कई टॉपिक्स पे बात होती है. आई मीट पीपल वेरी रेयर कि जिनके साथ हर टॉपिक पे बात हो सकती है. सो दिस इज अ क्वालिटी विच यू हैव. यू कैन टॉक अबाउट एवरी टॉपिक. कि नॉर्मली माइंड में आता है यार ये मिस इंडिया है तो ये सिर्फ फैशन की बात करेगी. अब मुझे पता नहीं ये पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव है ये. इसे कोई भी बात बोल दो, इसके पास हर चीज में ओपिनियन है. सो अब नाउ इफ दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव दैट विल लीव. नहीं, अभी तो यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी तो मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा. नहीं, मैं वैसे भी पॉजिटिव ही बोलूंगा. I'll take that as a compliment. Thank you. So yes, this is the thing, and this is what एक नोशन भी ब्रेक होता है लाइक कि जो मिस इंडिया है तो वो सिर्फ फैशन की बात नहीं कर रही, ब्यूटी की बात नहीं है, मॉडलिंग की बात नहीं है. वो ये भी बात हो रही है कि हाउ women शुड कम आउट एंड बिल्ड अप स्टार्टअप्स. अगर इस लेवल पे बात कर रहे हैं और हर डीप रूटेड बात कर रहे हैं, डीप जाके बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंटेलेक्चुअल women
they win these pageants. अब मैंने ठीक बोला. Thank you. Yes, pageants. Yes. That's right. And thank you, Navneet. आपने टाइम निकाला, मुझे पता है. When you are in Chandigarh, you have tons of things, and still you took out time for this episode. Thank you. Thank you so much for having me. It was wonderful. And you have a wonderful show. All the best. Keep doing well. Keep getting the best of guests on your show. You're a wonderful person to talk to. And I'm Thank you. sure Supreet Singh's show will do very, very well. And the Deep Root Talks. Yes. Thank you. Thank you so Thank much. you. Means a lot.